नमस्कार। कैसे हो सभी? अच्छे ही होंगे। चलिए, आज की क्लास में बहुत अच्छा रिस्पांस आया था। जो 10 बजे की क्लास आप लोगों की लगी थी, जो लाइव सेशन हम लोग कर रहे हैं, यूथ का स्टार्ट किया है, क्योंकि यूथ में गलतियां बहुत ज़्यादा है और हम लोगों ने यही सोच के ट्राई किया है कि भाई इसकी गलतियां हम लोग सुधारेंगे। और बच्चों को यूथ पब्लिकेशन पढ़ते हैं जिसमें आपको लगभग 6000 प्लस क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। तो उन गलतियों को सुधार के आपके सामने पेश किया जाएगा। तो आप लोग बने रहें, जुड़े रहें हमारे साथ, और हमारी साइंस की जो क्लासें हैं उसको भी आप लोग देखा करें, ठीक है। और उसको भी उतना ही प्यार दें जितना आप इलेक्ट्रिकल की क्लासों को देते हो। आज हम बात करेंगे, जैसे ट्रांसफार्मर के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। लास्ट हमारा जो टॉपिक था वो था ऑटो ट्रांसफार्मर का। ऑटो ट्रांसफार्मर हमने पढ़ लिया। ऑटो ट्रांसफार्मर में दो प्रकार के ट्रांसफार्मर आते हैं। जैसे अपने पावर ट्रांसफार्मर में आते हैं, वैसे ही क्या आते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर में आते हैं। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि भाई एक होता है स्टेप डाउन और एक होता है स्टेप अप। स्टेप अप ये भी ऑटो ट्रांसफार्मर के ही पार्ट्स होते हैं। जैसे ऑटो ट्रांसफार्मर में सिस्टम क्या होता है कि जैसे आज के ही अपन कर रहे थे, उसमें आया था कि एक टेपिंग निकाली जाती है। तो ये सिंबल क्या होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर का होता है कि भाई यहाँ से हम लोगों ने क्या कर ली, टेपिंग्स निकाल दी। अब ऑटो ट्रांसफार्मर में डिपेंड कैसे करेगा कि किस रेटिंग के आगे वो वोल्टेज देगा। तो जैसे मान लो ये एक वाइंडिंग है, तो यहाँ से ये क्या कर लेते हैं, आप टेपिंग निकाल लेते हैं अलग अलग। जैसे यहाँ पर टेपिंग करेंगे 100 वोल्ट आ गया, यहाँ पर 200 वोल्ट आ गया, यहाँ पर 300 वोल्ट आ गया। ट्रांसफार्मर काम क्या करता है, ये चीज़ मैंने बताई कि ट्रांसफार्मर जो होता है वो क्या करता है कि फ्रिक्वेंसी को चेंज किए बिना, फ्रिक्वेंसी को चेंज करे बिना क्या करता है, वोल्टेज और करंट को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है, ठीक है। यानी कि उसकी फ्रिक्वेंसी क्या रहती है, सेम ही रहती है। आज हम जो चीज़ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर का कनेक्शन कैसे होते हैं, उसमें संयोजन कैसे करते हैं। जैसे ट्रांसफार्मर में क्या चीज़ आती है कि स्टार और डेल्टा, दो प्रकार की वाइंडिंग होती है। देखो ये चीज़ जो होती है ये सिर्फ 3 फेज ट्रांसफार्मर के लिए। सिंगल फेज में अपने को ये करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सिंगल फेज है ट्रांसफार्मर है अपने पास, तो हमें स्टार और डेल्टा में अलग अलग कोई भी वाइंडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब बात करेंगे कि ये जो संयोजन करते हैं अपन स्टार और डेल्टा का, ये सिर्फ 3 फेज के लिए करते हैं, और कैसे कैसे इनको संयोजन कर सकते हैं वो भी बताएंगे। तो आगे की आज हेडिंग लगाओगे आप लोग, 3 फेज ट्रांसफार्मर वाइंडिंग का संयोजन। 3 फेज ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग का संयोजन, ठीक है। 3 फेज ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग का संयोजन कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि स्टार में करंट की वैल्यू क्या होती है, लाइन करंट और फेज करंट कितना होता है, और डेल्टा में लाइन करंट और फेज करंट कितना होता है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो चलिए पहले यहाँ पर आपको मैं स्टार के बारे में कुछ समझा देता हूँ। इस साइड अपन लिख लेते हैं डेल्टा के बारे में, ठीक है। स्टार में क्या होता है कि जैसे मान लो ये एक कनेक्शन मैं यहाँ से बना रहा हूँ, और ये मैंने क्या कर ली, 3 चीज़ें निकाल ली, ठीक है। फेज़ निकाल लिए मैंने, जैसे ये आर फेज़ है, ये वाई फेज़ है, और ये बी फेज़ है, यानी कि रेड, येलो और ब्लू, ठीक है। 3 प्रकार के निकाल लिए। और यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया, एक फेज़ निकाल लिया न्यूट्रल का। न्यूट्रल तार जैसे ब्लैक हो गया, ठीक है। और अर्थिंग तार का भी कई बार कलर पूछ लेते हैं कि अर्थिंग तार का कलर कैसा होता है। तो अर्थिंग तार जो होता है वो ग्रीन होता है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये चीज़ हम लोगों ने क्या बना ली, स्टार की, ठीक है। अभी स्टार का वर्णन कर लेते हैं। बोर्ड अपने पास छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो दोनों एक साथ नहीं कर पाएंगे। अब स्टार में क्या होता है दोस्तों, स्टार में जो लाइन करंट होता है वो इक्वल टू होता है फेज करंट के, ठीक है। लाइन करंट किसके बराबर होता है, फेज करंट के। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। और लाइन वोल्टेज किसके बराबर होती है, लाइन वोल्टेज इक्वल टू, लाइन वोल्टेज जो होती है वो होती है अपनी √3 फेज वोल्टेज, VPH लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। और टोटल अगर मान लो पावर पूछे तो P इक्वल टू क्या होती है, 3 VP/IP cos phi, ये चीज़ होती है, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को, यही पूरे कनेक्शन में यही चीज़ निकलेगी। क्योंकि हमारे पास क्या होती है, 3 अलग अलग होती है। अगर हमें वाट मीटर से मेजर करते हैं, एक के लिए क्या होता है, P इक्वल टू क्या होता है, VI cos phi, एक चीज़ के लिए ये होती है। तो जब हम तीनों फेज के लिए ज्ञात करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 VP/IP cos phi। आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि कैसे कर रहे हैं इस चीज़ को।
ठीक है जी, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि क्या कुछ होता है। अभी हम बात करेंगे इनके संयोजन के बारे में, ठीक है। इससे पहले एक डेल्टा और समझा देता हूँ आपको। स्टार कनेक्शन में ये चीज़ होती है और डेल्टा कनेक्शन में क्या होती है, डेल्टा में कोई न्यूट्रल नहीं निकला होता, और डेल्टा के अंदर क्या होगा कैसे होगा ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइन करंट कितना होता है और जो फेज वोल्टेज है वो किस हिसाब से होती है, ठीक है। तो डेल्टा के अंदर क्या होता है कि डेल्टा में इस हिसाब से बनेगा, और यहाँ से एक फेज निकाल दिया, एक फेज यहाँ से निकाल दिया, एक फेज यहाँ से निकाल दिया, जैसे आर वाई बी। ये कनेक्शन कौन सा बन गया अपना, डेल्टा कनेक्शन बन गया, जिसके अंदर क्या है कि किसी भी प्रकार का कोई न्यूट्रल नहीं निकला है। इन्हीं में अपन क्या करते हैं, संयोजन करते हैं दोनों का, ठीक है। इसी के अंदर अपन क्या करते हैं, संयोजन करते हैं। एक ट्रांसफॉर्मर की अगर वाइंडिंग अपन करते हैं तो स्टार और डेल्टा में कर सकते हैं, स्टार स्टार में कर सकते हैं, डेल्टा डेल्टा में कर सकते हैं, डेल्टा स्टार में कर सकते हैं, वीवी संयोजन हो सकता है, स्कोट संयोजन हो सकता है, ट्रेसरी वाइंडिंग लगा के हम लोग संयोजन कर सकते हैं। तो अलग अलग ट्रांसफॉर्मर में अलग अलग वाइंडिंग करते हैं। जैसे स्टार स्टार में करते हैं तो उसका क्या लाभ होगा, स्टार डेल्टा में करते हैं तो उसका क्या लाभ होगा, डेल्टा डेल्टा में करते हैं तो उसका क्या लाभ होगा। तो अलग अलग इनके क्या होते हैं, एडवांटेज होते हैं। इन्हीं के बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ एक बार आप लोग कमेंट कर दें, और आज की क्लास आप लोगों को मॉर्निंग वाली कैसी लगी वो भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। कल भी आपको उसी टाइम पे आना है 10 बजे, ठीक है। चलिए, ट्रांसफॉर्मर में आपको एक चीज़ तो पता ही होगी कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर 2 वाइंडिंग होती है, ठीक है। अभी ये चीज़ जो हम लोग कर रहे थे ना, क्या पढ़ा था, तो आई एल इक्वल टू क्या होता है, √3 IPH, ठीक है, डेल्टा के अंदर, और वी एल इक्वल टू क्या होता है, VPH। ये चीज़ याद रखना। और पावर क्या होती है, दोनों में सेम ही होती है। P इक्वल टू क्या होता है, 3 VPH IPH, और ये कोस फाई किस लिए यूज़ करते हैं ਆਪਾਂ, पावर फैक्टर के लिए। दोनों के अंदर ये चीज़ बिल्कुल ही सेम होती है। इसको आप लोग माइंड में रखना आपने कि किस हिसाब से ये चीज़ हो रही है। अब देखते हैं आगे कि कैसे हम लोग इसका संयोजन करते हैं। जैसे इसको स्टार में कैसे जोड़ते हैं और डेल्टा में इसको कैसे जोड़ते हैं। तो अभी बता देता हूँ आपको कि स्टार में जोड़ने का फ़ायदा क्या मिलेगा, डेल्टा में अगर जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा, ठीक है। तो कई प्रकार से जोड़ सकते हैं। जैसे इसको पहले जोड़ने का तरीका, ये फॉर्मूला वही एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ये फॉर्मूला किस चीज़ के लिए है, यहाँ पर ये डेल्टा के लिए, याद रखना डेल्टा के लिए है और स्टार के लिए अलग होता है, ठीक है। स्टार के लिए हम लोगों ने थोड़ी देर पहले जो करा था ना, अगर आप वीडियो दोबारा देखोगे बाद में तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि किस प्रकार से करा है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे कि संयोजन वाइंडिंग का कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एक सिस्टम तो होता है भाई स्टार स्टार संयोजन, ठीक है। स्टार स्टार में दोनों को जोड़ना, ठीक है। दोनों को हम क्या कर सकते हैं, स्टार स्टार में जोड़ेंगे। दोनों को स्टार स्टार में जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, जैसे मान लो ये प्राइमरी वाइंडिंग है, यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग को अगर स्टार में जोड़ते हैं तो स्टार में जोड़ने के लिए में क्या बनाया जाता है कि जैसे ये हम लोगों ने क्या बना लिया, एक ट्रांसफॉर्मर का सिस्टम बना लिया। अब इसको आप जोड़ोगे कैसे, जैसे यहाँ से ये एक वाइंडिंग बना ली, ठीक है। फिर इसको आगे यहाँ से ले जाके, स्टार में क्या होता है, तीनों के बीच से क्या निकलता है, न्यूट्रल निकलता है, ठीक है। तो इसको आगे यहाँ से अपन ऐसे कर लेंगे और यहाँ से एक टेपिंग निकाल के यहाँ ले आए और इसको इस हिसाब से जोड़ दिया और यहाँ से इस हिसाब से निकाल लिया, ठीक है। इसी प्रकार से क्या होगा, तीसरी वाइंडिंग भी आगे अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से निकाल के, जैसे ये आर फेज बना दिया, ये वाई फेज बना दिया, और आगे यहाँ से चल के बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है, ठीक है। ये तीनों के तीनों फेज निकल गए भाई अपने, ठीक है। याद रखना कि कैसे निकालें, तीनों के तीनों फेज निकालिए, आर वाई बी। ये स्टार बना दिया हम लोगों ने किसके अंदर, प्राइमरी वाइंडिंग का। अभी आप लोगों को अगर सेकेंडरी का स्टार बनाना है तो बिल्कुल वैसे ही आप क्या करोगे, सेकेंडरी का भी स्टार बनाओगे, ठीक है। यहाँ से एक वाइंडिंग चली है अपनी, ठीक है, इसको आगे लेके गई, इसको यहाँ से ऐसे लेके आए और यहाँ से चले, ठीक है। फिर यहाँ से चलते चलते अपन ने आगे ये कर लिया एक तो, ठीक है। अब यहाँ से अपने को क्या निकालना है, मिडल से एक टेपिंग और निकालनी है। मिडल से टेपिंग निकाल के क्या करना है, ये तो ये वही फेज हो गए आर वाई और
बी। तो ये जो कनेक्शन हम लोगों ने बनाए हैं ये क्या बनाए हैं, स्टार स्टार। एक बार आप लोग देख लें कैसे बनाए हैं स्टार स्टार संयोजन। और ये जो सिंबल है बीच में जो डबल डंडी लगाई है हम लोगों ने, ये किस चीज़ के लिए है, ट्रांसफॉर्मर के लिए। और ये संयोजन क्या है, स्टार स्टार संयोजन। एक बार बनाने की आप लोग कोशिश करें, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। हाँ जी, जितने भी बच्चे अभी लाइव देख रहे हैं तो एक बार बताएं आप लोग कि आप लोगों को कैसी लगी क्लास सुबह वाली, ठीक है। चलिए, समझ आ रहा होगा अच्छे से। अब बात करते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ यही आती है कि स्टार स्टार का यूज़ हम लोग कहाँ पर करते हैं। जो स्टार स्टार कनेक्शन होता है उसका यूज़ कहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो स्टार स्टार का यूज़ आप लोगों को बता देता हूँ कि जहाँ पर हमें क्या चाहिए, ज़्यादा वोल्टेज चाहिए और ज़्यादा पावर चाहिए। जहाँ पर ज़्यादा वोल्टेज और ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है वहाँ पर हम स्टार स्टार का यूज़ करते हैं। बस इसमें इतनी चीज़ लिखनी है, यूज़ क्या लिखना है, जहाँ पर ज़्यादा वोल्टेज और ज़्यादा पावर की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, वहाँ स्टार स्टार कनेक्शन किए जाते हैं, ठीक है। जहाँ पर हमें क्या पड़े कि ज़्यादा वोल्टेज हम लोगों को चाहिए, ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टार स्टार में वाइंडिंग संयोजन करते हैं। देखिए, प्राइमरी वाइंडिंग भी किस में होगी, स्टार में जुड़ी होगी, और सेकेंडरी वाइंडिंग भी किस में जुड़ी होगी, स्टार में जुड़ी होगी। नेक्स्ट आता है अब स्टार डेल्टा। स्टार डेल्टा में कैसे जुड़ते हैं इसके बारे में बता देता हूँ भाई। स्टार डेल्टा, यहाँ पर हमारा डस्टर किधर गया जी, बिल्कुल मिल गया। तो नेक्स्ट अब बात करते हैं स्टार डेल्टा में। जैसे एक वाइंडिंग हम लोगों ने क्या कर रखी है, स्टार में जोड़ रखी है, और एक वाइंडिंग हम लोगों ने किस में जोड़ रखी है, डेल्टा में जोड़ रखी है, ठीक है। तो अभी बात करते हैं स्टार डेल्टा की। स्टार डेल्टा, ठीक है। स्टार डेल्टा संयोजन में कैसे करते हैं, जैसे प्राइमरी वाइंडिंग को किस में जोड़ देते हैं अपन, स्टार में। बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा तो पहले ही लिख देता हूं मैं यहाँ पर, इस वाइंडिंग को किस में जोड़ा है, स्टार में। स्टार अभी मैंने आप लोगों को बनाना बताया था कैसे बनाएंगे स्टार, ठीक है। और डेल्टा कैसे बनाएंगे, डेल्टा कैसे बनाएंगे जी, चलिए जल्दी से बताइए। डेल्टा में क्या होगा कि डेल्टा पूरी की पूरी बंद होती है ना, डेल्टा पूरी की पूरी बंद होती है, तो कैसे बनेगी डेल्टा। डेल्टा बनाने का एक सिंपल सा तरीका आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ से चले आप, ये क्या बन गई, डेल्टा बन गई। डेल्टा बनानी बहुत सिंपल है दोस्तों, ठीक है। डेल्टा आप इस प्रकार से बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ से ये क्या करेंगे, चल के डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। समझ आ रही होगी आपको। और यहाँ से इसके मिडल से क्या कर ली हम लोगों ने, टेपिंग्स निकाल ली, ठीक है। इसके मिडल से हम लोगों ने क्या कर ली, टेपिंग्स निकाल ली। तो ये वाइंडिंग जो है हमारी, जैसे आर वाई बी, ये क्या बन गई, डेल्टा बन गई। ऊपर हम लोगों ने स्टार बना रखा है, तो एक साइड क्या हो जाएगा, स्टार बनेगा, और दूसरी साइड क्या बनेगा, इसका डेल्टा बनेगा, ठीक है। अब इसका यूज़ हम लोग कहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो जो वोल्टेज स्टेप अप टाइप के ट्रांसफॉर्मर होंगे उनके अंदर क्या करेंगे, स्टार डेल्टा कनेक्शन का यूज़ करेंगे, ठीक है। लिखो आप लोग, इस संयोजन का उपयोग वोल्टेज स्टेप अप पावर ट्रांसफॉर्मर में करते हैं। इस मेथड का यूज वोल्टेज स्टेप अप पावर ट्रांसफॉर्मर में करते हैं, ठीक है। अभी जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं, ठीक है, अच्छे से नोट कर लो, नोट्स बना लो, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि जहाँ पर हमें क्या है, वोल्टेज स्टेप अप टाइप का हमारा ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है, और पावर ट्रांसफॉर्मर है, तो उसके अंदर हम कौन सा यूज़ करते हैं, स्टार डेल्टा, ठीक है। स्टार बनाना तो आ ही गया होगा आपको, स्टार कैसे बना रहे थे आप, स्टार आ गया होगा बनाना। अगर नहीं आया तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बता दें, दोबारा यहाँ पर मैं स्टार बना देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बनाने का सिंपल सा तरीका अपने पास क्या रहने वाला है, ये तीन हम लोगों ने क्या बना ली भाई, सीधी वाइंडिंग बना ली। अब यहाँ से चले
और यहाँ से चल के इसका जो दूसरा सिरा है इसके साथ मिला दिया। ठीक है, समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ से एक चीज़ लेंगे और एक यहाँ से सीधा मिला दिया, एक यहाँ से सीधा मिला दिया, यहाँ से टेपिंग करके निकाल दिया। बस ये R बन गया, ये Y बन गया और ये B बन गया। बना सकते हो अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डेल्टा स्टार में, यानी कि जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो डेल्टा में करेंगे और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो स्टार में करेंगे। ठीक है, डायग्राम ऐसा ही बनेगा, बस ऊपर नीचे कर लो। ये मान लो कि प्राइमरी वाइंडिंग बन गई इसकी और ये मान लो इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग बन गई। तो ये है अपना डेल्टा स्टार, डेल्टा स्टार। बस नीचे से देखना आप लोग, इसको स्टार्ट कर दो। अब डेल्टा स्टार का यूज़ कहाँ पर करते हैं भाई, चलिए जल्दी बताइए कि डेल्टा स्टार का यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी, अब इसके अलावा सिर्फ इसके यूज ही पूछेंगे। ठीक है, तो डेल्टा स्टार के यूज बताओ आप लोग। डेल्टा स्टार ये क्या होता है, जो अपचायक ट्रांसफॉर्मर होते हैं ना पावर वाले, इसका उपयोग अपचायक पावर ट्रांसफॉर्मर में करते हैं, पावर ट्रांसफॉर्मर में करते हैं। सीधा बस इनका यूज़ ही पूछेंगे, इसके अलावा और कुछ चीज़ नहीं है इसमें पूछने के लिए। अगर आप ITI के सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हो तो भी यही चीज़ पूछेंगे, और अगर आप ITI के सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो तो भी इसी का जो है क्वेश्चन आएगा भाई। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं अपन कि वाइंडिंग को और कैसे जोड़ सकते हैं। अब वाइंडिंग को जोड़ सकते हैं अपन डेल्टा डेल्टा में। ठीक है, यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग भी किस में जुड़ी होगी, डेल्टा में, और सेकेंडरी वाइंडिंग भी किस में जुड़ी होगी, डेल्टा में। तो नेक्स्ट क्या आता है, डेल्टा डेल्टा संयोजन। अब इसको किस में जोड़ेंगे, डेल्टा डेल्टा में जोड़ेंगे। जब इसको हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा डेल्टा में जोड़ते हैं तो क्या होता है, प्राइमरी भी डेल्टा में जुड़ी होगी और सेकेंडरी भी डेल्टा में जुड़ी होगी। ठीक है, तो इसका यूज करते हैं आप कि वोल्टेज कम हो और शक्ति हमें क्या चाहिए, ज़्यादा हो। इसका यूज कम वोल्टेज व ज़्यादा शक्ति वाले ट्रांसफॉर्मर में किया जाता है, ट्रांसफॉर्मर में किया जाता है। यूज़ कहाँ पर करते हैं, जहाँ पर क्या हो, हमें वोल्टेज तो कम चाहिए लेकिन पावर हमें क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, डेल्टा डेल्टा संयोजन का। ठीक है, और डेल्टा का सिंबल क्या है, स्टार का सिंबल भाई ये। ठीक है, और डेल्टा का सिंबल क्या दे रखा है, ये किसका है, स्टार का, और ये सिंबल है डेल्टा का। ठीक है, सीधा इस हिसाब से सिंबल भी कई बार दिया जाता है एग्जाम के अंदर। चलिए कैसा लग रहा है कमेंट करके बताएं, सही से समझ आया कि नहीं आया। पूरी चीज़ आप लोगों को सिर्फ इनके यूज याद रखने हैं, तभी बोल रहा हूँ कि साथ साथ में नोट्स बनाते रहें, इनके यूज लिखते रहे कि स्टार का यूज़ कहाँ पर करते हैं, स्टार डेल्टा का यूज़ कहाँ पर करते हैं, डेल्टा डेल्टा का यूज़ कहाँ पर करते हैं, डेल्टा स्टार का यूज़ कहाँ पर करते हैं। ठीक है, चलिए ये चीज़ याद रखिए। अब एक चीज़ और आती है कि एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर जो इंटरनल कनेक्शन क्या हो, स्टार इंटरस्टार और डेल्टा इंटरस्टार हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टार इंटरस्टार और डेल्टा इंटरस्टार। एक तो आता है स्टार इंटरस्टार, स्टार इंटरस्टार, और एक आता है डेल्टा इंटरस्टार। ठीक है, स्टार इंटरस्टार और डेल्टा इंटरस्टार, इनका यूज़ कहाँ पर करते हैं, जैसे मतलब इसमें क्या करते हैं कि स्टार स्टार अगर कर लें कि प्राइमरी वाइंडिंग क्या कर दिया, इसको प्राइमरी वाइंडिंग किस में जोड़ दी भाई, स्टार में, और सेकेंडरी वाइंडिंग भी क्या कर दी, स्टार में। ठीक है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग क्या है, इंटरस्टार के अंदर जुड़ी हुई है। और नेक्स्ट क्या है कि प्राइमरी वाइंडिंग किस में जोड़ दी भाई, डेल्टा में, और सेकेंडरी वाइंडिंग क्या कर दी अपन लोगों ने, स्टार के अंदर जोड़ दी, इंटरस्टार के अंदर। ठीक है, तो इनका यूज़ हम लोग कहाँ पर करेंगे, तो उनका यूज़ करते हैं जहाँ पर जगह क्या हो, हमारे पास रेतीली हो या पर्वतीय जगह हो। ठीक है, तो लिखिए इनका उपयोग वहाँ किया जाता है, इनका उपयोग
वहाँ करते हैं जहाँ रेतीली या पर्वतीय क्षेत्र हो, पर्वतीय क्षेत्र हो। ठीक है, जहाँ पर रेतीला और पर्वतीय क्षेत्र हो वहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टार इंटरस्टार और डेल्टा इंटरस्टार का यूज़ करते हैं। इनके सिर्फ यूज़ रखने हैं, ज़्यादा दिमाग अपना नहीं लड़ाना भाई। ठीक है, ज़्यादा अपना दिमाग मत लड़ाना है इस चीज़ में, जितने भी स्टूडेंट अभी देख रहे हैं। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर देना, दोबारा बता देंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इस चैप्टर में ये चीज़ है ना बाइंडिंग वाला, उसको रटने की ज़रूरत नहीं है। उनको इतना चीज़ आपको दिमाग में रखना है कि स्टार स्टार का यूज़ कहाँ पर करते हैं, डेल्टा डेल्टा का यूज़ कहाँ पर करते हैं, स्टार डेल्टा का यूज़ कहाँ पर करते हैं, डेल्टा स्टार का यूज़ कहाँ पर करते हैं, स्टार इंटरस्टार और डेल्टा इंटरस्टार का यूज़ कहाँ पर करते हैं। इनके सिर्फ यूज़ आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वीवी संयोजन। वीवी संयोजन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। वीवी संयोजन जो है वो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट लगाओगे वीवी संयोजन। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को क्या किया जाता है, वी आकार में बना दिया जाता है। कैसे बनाएंगे, तो यहाँ से क्या कर दिया, अब आप लोग देख लेना भाई कैसे बनाया है। ठीक है, ये होता है वीवी संयोजन। जैसे प्राइमरी वाइंडिंग को यहाँ से जोड़ दिया और सेकेंडरी वाइंडिंग में भी क्या कर देंगे, तो ये क्या कर दिया भाई, वीवी संयोजन आ गया। ठीक है, इसमें आर वाई बी फेज के हिसाब से कर सकते हैं, आर वाई बी, और ये यू वी डब्ल्यू लिख लो, चलो इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये बीच में क्या है, 3 डंडे लगाए हैं जो ट्रांसफॉर्मर के हैं। अब इनका पूछा जाता है कि भाई इनका यूज़ कहाँ पर किया जाता है। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में केवल 2-2 तार होती है। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होती है, केवल 2-2 होती है। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, ओपन डेल्टा संयोजन भी बोलते हैं। इसे ओपन डेल्टा संयोजन भी बोला जाता है, संयोजन भी बोला जाता है। अब लिखना है कि वीवी संयोजन का यूज हम लोग कहाँ पर करेंगे। इसका यूज करते हैं जहाँ पर हमें कम वोल्टेज और कम शक्ति के लिए, कम वोल्टेज और कम शक्ति के लिए किसका यूज़ करते हैं, वीवी संयोजन वाले ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, जिनमें क्या होती है, 2-2 वाइंडिंग होती है और 3 फेज ट्रांसफार्मर के अंदर इनका यूज़ किया जाता है भाई। ठीक है, आशा करता हूँ कि चीज़ आपको समझ आई होगी। अब नंबर बात करते हैं 7 पे। 7 नंबर संयोजन क्या आता है, वीवी संयोजन का आप डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लें, और अभी मैंने तो रफ कर दिया है, तो आप लोग दोबारा वीडियो को देख लेना। अगर आपको कुछ चीज़ समझ आए तो बुक देख सकते हो आप कोई भी। नेक्स्ट आता है डेल्टा संयोजित टर्सरी बाइंडिंग। नेक्स्ट है 7 नंबर, डेल्टा संयोजित टर्सरी बाइंडिंग, टर्सरी बाइंडिंग। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, इसके अंदर जैसे मान लो स्टार जोड़ दिया हम लोगों ने, ये कनेक्शन क्या बना दिया भाई, स्टार का। ठीक है, स्टार का कनेक्शन बना के आर वाई बी 3 फेज ले लिए। ठीक है, इसके बाद क्या किया है, और सेकेंडरी वाइंडिंग भी किस में जोड़ दी भाई, सेकेंडरी वाइंडिंग भी हम लोगों ने किस में जोड़ दी, स्टार के अंदर। ये 3 प्रकार से हम लोगों ने जोड़ दी, और इसके बीच में क्या कर देते हैं, डेल्टा। इसके बीच में क्या कर दिया, डेल्टा। ये कनेक्शन सबसे सिंपल है। 2 क्या करें हैं, स्टार जोड़े हैं और बीच में क्या किया है, डेल्टा लगाया है। ठीक है, अब ये जो बाइंडिंग करते हैं ना, इसमें एक दोष भी पाया जाता है। दोष क्या होता है कि इसके अंदर ना न्यूट्रल फिक्स नहीं होता। लिखो, इसमें न्यूट्रल फिक्स नहीं होता, फिक्स नहीं होता। ठीक है, न्यूट्रल क्या होता है, इसमें फिक्स नहीं होता। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। ये एक दोष पाया जाता है, क्योंकि न्यूट्रल क्या होता है, इधर उधर खिसकता रहता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या होती है कि दोनों वाइंडिंगों के बीच क्या किया जाता है, एक डेल्टा बनाया जाता है। दोनों स्टार वाइंडिंग है, उनके बीच क्या कर दिया जाता है, एक डेल्टा कनेक्शन बना दिया जाता है, ताकि ये जो दोष है ये क्या हो जाए, दूर हो जाए। ठीक है, और जो डेल्टा की जो वाइंडिंग हम लोगों ने यहाँ पर स्थापित कर रखी है, इसको ही क्या बोला जाता है, टर्सरी वाइंडिंग बोला जाता है। दोबारा बता देता हूँ कि ये जो अगर अपन संयोजन करते हैं, ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि न्यूट्रल जो होता है वो फिक्स नहीं होता,
चेंज होता रहता है या हिलता डुलता रहता है, ठीक है, हिलता रहता है। न्यूट्रल क्या है, हिलता रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ ना हो इसके लिए क्या किया जाता है, दोनों जो स्टार बाइंडिंग करी है उनके बीच क्या कर दी जाती है, एक डेल्टा की बाइंडिंग कर दी जाती है, ठीक है, जिससे क्या हो जाता है, न्यूट्रल पॉइंट क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है, ठीक है। अब न्यूट्रल पॉइंट स्थिर हो गया तो अब इसका लाभ क्या होगा, इसका यूज़ ये है कि इस पे अतिरिक्त लोड भी हम लोग जोड़ सकते हैं, इस पे अतिरिक्त लोड भी संयोजित किया जा सकता है। इस बाइंडिंग का यूज़ करने का मतलब है कि इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ज़्यादा लोड भी जोड़ सकते हैं। अब एक संयोजन और आता है स्कॉट संयोजन या टीटी संयोजन, ठीक है। उसका डायग्राम थोड़ा सा मुश्किल है, तो वो डायग्राम आपको सिर्फ स्क्रीन पे शो कर दूंगा, आप लोग देख लेना, और बनाने में भी उसको काफ़ी टाइम लग जाएगा। अब बता देता हूँ कि जो स्कॉट या टीटी संयोजन है, ठीक है, नेक्स्ट आता है स्कॉट या टीटी संयोजन। आपको डायग्राम स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उसका यूज़ बता दूंगा मैं आपको। स्कॉट या टीटी संयोजन, ठीक है। तो इनका यूज़ कहाँ पर करते हैं, स्कॉट या टीटी संयोजन का, ठीक है। तो इसका यूज़ वहाँ पर करते हैं जहाँ पर अपने पास क्या है, 2 फेज से चलने वाली चीज़ है और उसको हमें क्या करना है, 3 फेज सप्लाई से चलाना है। जब 2 फेज पर चलने वाली भट्टी आदि को 3 फेज सप्लाई से चलाना हो तो टीटी संयोजन करते हैं। भाई टीटी संयोजन या स्कॉट संयोजन कहाँ पर करते हैं कि अपने पास 2 फेज से चलने वाला कोई उपकरण है और उसको आपा ने क्या करना है, 3 फेज सप्लाई के साथ चलाना है। तो जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसकी वाइंडिंग को क्या कर दिया जाता है, टीटी में संयोजन कर दिया जाता है या स्कॉट में संयोजित कर दिया जाता है। डायग्राम आप इस साइड देख ही सकते हो, ठीक है। डायग्राम मुश्किल था तो मैंने सोचा कि डायरेक्टली लगा ही देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसमें और क्या क्या चीज़ें होती है वो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर आप लोगों को एक टीजर ट्रांसफॉर्मर दिखा रखा है, टीजर ट्रांसफॉर्मर दिखाया है, फेजों की अलग अलग संख्या दिखा रखी है, नंबर ऑफ टर्न्स दिखा रखी है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ इनका यूज़ आप लोग पढ़ लो। आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं और चैप्टर जो अपना है वो अपना ख़त्म हो गया ट्रांसफॉर्मर का। कल हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो कल की क्लास में आप लोग आ जाएं और कौन सा टॉपिक कल स्टार्ट करवाना है आप लोग कमेंट करके बताएं, तो वही कोशिश करूँगा कि जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे बच्चों के उस हिसाब से किया जाएगा। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद।